जसपुर आए हैं। छत्तीसगढ़ की भूमि अद्भुत है। प्रभु श्री राम का ये ननिहाल है। यहाँ आकर बहुत प्रसन्नता हुई। हम आगामी समय में छत्तीसगढ़ में पदयात्रा करेंगे, लेकिन पहले 7 नवंबर से दिल्ली से वृंदावन तक पदयात्रा करने वाले हैं। दूसरी बात, माओवादियों के खिलाफ, नक्सलियों के खिलाफ बस्तर क्षेत्र में जो अभियान चला, उसकी हम यहाँ के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी एवं यहाँ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, भारत के गृह मंत्री को बहुत बहुत साधुवाद दे रहे हैं। नक्सली क्षेत्र में लोगों से प्रार्थना है, विकास के लिए अग्रसर हो, भारत को भारत रहने दे। नक्सलियों से प्रार्थना है, आप मूल प्रकृति की धारा में बहकर भारत की परंपरा के साथ कदम से कदम मिलाकर चले, ताकि हम विदेशी ताकतों से लड़ सके, भारत को अखंड बनाया जा सके। इससे भारत में धर्मांतरण में सबसे ज्यादा खतरा बस्तर क्षेत्र को है। इसलिए आगामी समय में हम जसपुर में कथा करने वाले हैं। सेकेंड बिगेस्ट जो एशिया की चर्च है, उसके ठीक सामने हम कथा करने के लिए जसपुर जा रहे हैं। भारत हिंदू राष्ट्र बन रहेगा। हमने प्लान बना दिया है। संतों का कमंडल, आगे से धाम का मंडल, हिंदू राष्ट्र। धर्मांतरण पर सियासी संग्राम। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। धर्मांतरण के खिलाफ वे लगातार मोर्चा खोले हुए हैं। छत्तीसगढ़ में पदयात्रा का भी ऐलान कर चुके हैं। वहीं बिलासपुर में दिए उनके बयान से सूबे में सियासत तेज हो गई है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि वे जशपुर में सबसे बड़े चर्च के सामने कथा करेंगे। कांग्रेस का कहना है कि धार्मिक कार्य का उद्देश्य परमार्थ के लिए होना चाहिए, न कि राजनीति का कोई हिस्सा हो। देखिए एक रिपोर्ट। दरअसल कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जशपुर में चर्च के सामने कथा करने का ऐलान किया। भगवा फहराते हुए भव्य आयोजन होगा। उन्होंने कहा कि भारत में सबसे ज्यादा धर्मांतरण का खतरा बस्तर में है। बाबा बागेश्वर सनातन धर्म का प्रचार करना चाहते हैं और धर्मांतरण के खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं। वे हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लोगों को एकजुट होने के लिए कह रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने धर्मांतरण के विषय पर कहा कि बस्तर धर्मांतरण के मामले में सबसे ज्यादा संवेदनशील है। उन्होंने जल्द ही छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के खिलाफ पदयात्रा निकालने की बात कही। इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा, धार्मिक काम का कहीं कोई विरोध नहीं, लेकिन उद्देश्य परमार्थ के लिए होना चाहिए, न कि राजनीति का कोई हिस्सा। संविधान में परस्पर सम्मान की बात कही गई है। बजरंग बली के भक्त हम भी है, लेकिन आपके प्रार्थना से लोगों को शांति मिलनी चाहिए। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ विधायक धर्मलाल कौशिक का कहना है कि धर्मांतरण होगा तो संतों को पीड़ा होगी। केवल सरकार धर्मांतरण को रोके संभव नहीं होगा। समाज की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। समाज जागरूक होगा तो धर्मांतरण रुक जाएगा। पदयात्रा का हम स्वागत करते हैं। कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई। कांग्रेस घड़ियाली आंसू बहाती है। कांग्रेस धर्मांतरण को प्रमोट करती है। पीड़ा कांग्रेसियों को नहीं होनी चाहिए। बहरहाल धर्मांतरण को लेकर प्रदेश में सियासत कोई नई बात नहीं है। भाजपा जहां कांग्रेस पर धर्मांतरण को बढ़ावा देने का आरोप लगाते रहे हैं, वहीं कांग्रेस ने प्रदेश में सबसे ज्यादा चर्च बीजेपी यानी रमन सरकार के कार्यकाल में बनाए जाने की बात कहती रही है। इन आरोप प्रत्यारोप के बीच अब देखना होगा कि क्या पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कथा वाचन और पदयात्रा धर्मांतरण को रोकने में कारगर साबित होता है या महज राजनीतिक एजेंडा साबित होता है। स्थानीय निकायों में उसके बाद में एक आध्यात्मिक संत को चर्च के सामने बैठकर धरना देने की धर्मांतरण के खिलाफ एक पहल करने की आवश्यकता महसूस हुई। कैसे देखते हैं? देखिए, तो साधु संत ऋषि मनीषी ये लोग सामान्य जनजीवन से इनका सोचने का करने का अंदाज ऊंचा रहता है। आग्रह है इनसे कि आप जो करने जा रहे हैं उसमें पुनः विचार करें और आपके प्रयास, आपके सभा, आपके प्रार्थना से जनमानस को शांति मिले, लाभ मिले, एक दिशा मिले, यही आग्रह है।